दोस्तों, अब आपको तो ये पता ही है कि कैसे हमारे बाबा इलॉन मस्क मार्स पे जाने को लेके जिद्दी हैं। बंदा इस जोश में आके दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट भी खड़ा कर दिया है ताकि उनका मार्स एक्सप्लोरेशन का सपना पूरा हो सके। वैसे जब हम कोई दूसरे प्लैनेट को कॉलोनाइज करने के बारे में सोचते हैं तो हम इंसानों के लिए बेस्ट ऑप्शन जो सामने दिख के आता है तो वो है मार्स। बट ये अपने नील आर्मस्ट्रांग भाई साहब के चांद पर जाकर आने जैसा आसान नहीं होगा। ये ह्यूमैनिटी ने फेस किया हुआ अब तक का सबसे एक्सट्रीम चैलेंज होगा। इस टास्क में हमारे लिए मुश्किल बस ये सीखना नहीं है कि कैसे हम कम ऑक्सीजन, वीक ग्रेविटेशनल पुल और एक्सट्रीम हार्मफुल रेडिएशन को सह सकते हैं, बल्कि असली टास्क तो हमें इन सडन ड्रास्टिक चेंजेस को, हमारे बॉडी पर करने वाले एक्सट्रीम बदलाव और म्यूटेशंस को एंड्योर करने में होगा। ऐसे सिचुएशंस को एंड्योर करना जब ये एक्सट्रीम कंडीशंस हमारे बॉडी को मैनिपुलेट करना शुरू कर देंगे इन वेज जिसे हमने कभी अपने सपनों में भी सोचा नहीं होगा। अब इन इफेक्ट्स की वजह से हाउ विल ह्यूमंस लुक लाइक इन मार्स। अब इसके बारे में तो हमारे एस्ट्रोनॉट्स भी आपको बता सकते हैं कि इन चेंजेस के लक्षण दिखने के लिए आपको अर्थ से ज्यादा दूर नहीं जाना होगा। जैसे ही हम अर्थ के लोअर ऑर्बिट तक पहुंच जाते हैं, लोअर ग्रेविटी अपना काम करना शुरू कर देता है। अ होल न्यू लिस्ट ऑफ फिजिकल अल्टरेशंस। ये जीरो ग्रेविटी इंसान के बोन्स और मसल्स की डेंसिटी को कम कर देता है, यानी उसे वीक कर देता है, और साथ ही ये इंसान के वर्टिब्रे के बीच स्पेस भी बढ़ा देता है जो उन्हें 2 से 3 इंच और ऊंचा बना देता है। बट स्पेस का जीरो ग्रेविटी सिचुएशन और मार्स के ग्रेविटी सिचुएशन में बहुत फर्क है। तो बात ऐसा है कि पहले अर्थ के ग्रेविटी को एस्केप करके स्पेस में जाओ, वहां 7 से 8 महीने स्पेस के जीरो ग्रेविटी सिचुएशन को एक्सपीरियंस करो। अगर वो सरवाइव कर गए तो वहां से मार्स के लोअर ग्रेविटी को एक्सपीरियंस करो, जिसकी ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी की बस 30% है। भाई, अगर ऐसे अल्टरेशंस तुम्हारी बॉडी सहन करती है, तुम आधे सुपर ह्यूमन ऑलरेडी बन चुके हो। अब एक सिचुएशन सोचो ना, फ्यूचर में मार्शियंस होंगे, बट वो हमारे साइंस फिक्शन मूवीज में दिखने जैसे कोई एलियन स्पीशीज नहीं होंगे, बल्कि वो होंगे हम खुद ह्यूमंस। इंस्टेड एक न्यूली इवॉल्व्ड ह्यूमन स्पीशीज जो अर्थ के इंसानों से बहुत ही अलग होंगे, हु आर बोर्न एंड रेज्ड ऑन मार्स। इसे थोड़ा स्टोरी फॉर्म में समझाता हूँ। मार्स में कॉलोनाइजेशन के बाद हम इंसानों के पहले कुछ 100 साल तो बहुत ही बुरा गुजरने वाला है। मार्स के एटमॉस्फेयर और ग्रेविटी को एडजस्ट करते करते हमारा बॉडी वीक होते जाएगा कंपेयर टू आवर ह्यूमन फ्रेंड्स जो अर्थ में रह रहे हैं। ये मार्स में रह रहे इंसानों का लाइफ स्पैन भी कम कर देगा और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बढ़ा देगा। ऐसे ही हमारे ह्यूमन स्पीशीज को कुछ और 100 साल लग जाएंगे उस एटमॉस्फेयर में अडेप्ट और इवॉल्व होने में, और वहां से ऑपोजिट रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, इवॉल्विंग स्ट्रॉन्गर, टॉलर एंड मस्कुलर। टॉलर, स्ट्रॉन्गर, शार्पर कॉर्ड। और ये होंगे ह्यूमन इवोल्यूशन का एडवांस स्टेज, इनफैक्ट अ मार्शियन स्टेज। हमारे साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि मार्स में रह रहे ह्यूमंस एक ऑरेंज कलर का स्किन डेवलप करेंगे, और इसके पीछे एक वैलिड साइंटिफिक रीजन भी है। टर्न्स आउट दैट कैरोटेनॉइड्स, जो कैरेट्स और पंपकिन्स को ऑरेंज कलर देता है, वो हमें एक सर्टेन लेवल हायर यूवी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। और जब हमारे डाइट में ये पिगमेंट का इंटेक बढ़ जाता है, ये हमारे ब्लड स्ट्रीम और स्किन के लिए कैरोटीन का एक नेचुरल बूस्ट देता है। सो यस, ज्यादा कैरेट्स खाने से आपका स्किन ऑरेंज कलर का हो सकता है, और यही आपके बॉडी का सबसे बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म होगा अगेंस्ट कैंसर इन मार्स। क्योंकि इस प्लेनेट के थिन एटमॉस्फेयर लार्ज अमाउंट ऑफ यूवी और दूसरे हार्मफुल रेडिएशंस रिसीव करते हैं कंपेयर टू दैट ऑन अर्थ। मतलब आपको कैंसर होने का पॉसिबिलिटी मार्स में ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑन अर्थ, और ये कुछ 5000 गुना ज्यादा है। और ये रेडिएशन का इफेक्ट बस कैंसर में ही रुक नहीं जाता, ये रेडिएशन इंसानों के डीएनए में भी एक एक्सेलरेटर लेवल में म्यूटेशन शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल होमोसेपियंस को धरती पर इवॉल्व होने के लिए कुछ लाखों साल लग गए थे, और साइंटिस्ट का मानना है कि मार्स पर इन नए ह्यूमन स्पीशीज को इवॉल्व होने में बस 100 से 200 साल ही लगेंगे। इसका मतलब है कि रेडिएशंस की वजह से अगर किसी का मौत नहीं हो जाता तो वो लोग ये म्यूटेटेड डीएनए के साथ फ्यूचर में एक नए ह्यूमन स्पीशीज को रूप देंगे। जैसे मैंने पहले कहा था, द मार्शियन स्पीशीज, मतलब हम इंसान खुद एक नए एलियन स्पीशीज को जन्म देंगे। अब आपके दिमाग में आउट ऑफ नोवेयर एक नया सिचुएशन आया होगा। फ्यूचर में एक अर्दलिंग हीरो और मार्शियन हीरोइन मिलकर एक सुपर्ब सेक्सी प्रेम कहानी का शुरुआत करते हैं। सीम्स रोमांटिक? घंटा। सच कहूं तो इससे ट्रैजिक मैच पूरे सोलर सिस्टम में नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों ही बीइंग्स अलग जीन पूल को बिलोंग करते हैं और दोनों का इम्यून सिस्टम भी एकदम अलग है।
तो इसीलिए साइंस फिक्शन लव स्टोरी को साइंस फिक्शन में ही रहने दें। अगर रियल लाइफ में अप्लाई करने जाओ तो दोनों ही प्लैनेट्स के 12 बज जाएंगे। पूरा एक नया पैंडेमिक का शुरुआत हो सकता है, वो भी इंटरप्लैनेटरी। फिर भी अगर आप में से कोई लव इज ब्लाइंड वाले कंसेप्ट में बिलीव करते हो, नो वर्ड्स फॉर यू गाइस। और अगर आपको मेरा ये रिसर्च पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना और साथ ही अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट कर देना। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम विद मोर सच क्यूरियस कंटेंट्स, बाय फ्रॉम टेक बाबा।